इन्होंने अभी तक कम से कम 400 बच्चों को जो उनको फ़ी देने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। कोविड के कारण मतलब पूरे का काम धंधे बंद थे और ऐसे वक्त पर उनके माँ बाप को बच्चों की फ़ी दे देना बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये संस्था ने कम से कम 400 स्टूडेंट को मदद देखी है। प्लीज वहाँ से हट जाइए आप लोग, प्लीज। तो और अभी हजारों स्टूडेंट को मदद करने के बारे में इन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। मुझे लगता है कि शिक्षा दान जो होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह शिक्षा दान होता है, रक्तदान होता है। तो ज़िंदगी में दान देना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अपने पास जो कोई ज़्यादा है वो दूसरों को दे देते हैं तो उनको भी आनंद मिलता है। पूरा आनंद हम ही लूटने की कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो अपने के ज़िंदगी से आनंद हट जाता है। इसीलिए अगर हमें आनंद चाहिए तो दूसरों को भी मतलब आनंद मिलना चाहिए। इसके लिए सब लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह ये जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन ने मतलब शिक्षादान अभियान फाउंडेशन ने ये बहुत ही अच्छी साजिश की है और इसीलिए आज मैं इनको बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और मेरे मंत्रालय के माध्यम से जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय है, इनके माध्यम से मतलब लाखों स्टूडेंट को हम हर साल में स्कॉलरशिप दे देते हैं। कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की हम स्कॉलरशिप दे देते हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप हमारी कम से कम 100-150 स्टूडेंट को हमने देते हैं। उसमें 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ जो लंदन में अगर उनको एडमिशन मिलता है, अमेरिका में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, रशिया में मिलता है या जहाँ भी मतलब वर्ल्ड में जहाँ भी एडमिशन मिलता है वहाँ जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको हम इतनी मदद करते हैं। तो इसी तरह मतलब शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दे दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करते थे तब उनको इतनी अनटचेबिलिटी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। वो स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठते थे और टीचर वहाँ से अंदर से मतलब सभी स्टूडेंट को पढ़ाता था और बाबा साहब को आवाज़ थोड़ी जाती थी। तो इसी तरह बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दे दिया है और इसीलिए मतलब शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आज मैं इसी इनॉग्रेशन लिए मैं इधर आया हूँ। सर, आपका सहयोग कितना रहेगा राजेश जी को? राजेश जी को मतलब सरकार की तरफ से तो मतलब ऐसी कोई स्कीम सरकारी है, ये सरकार के माध्यम से जो मदद होती है। लेकिन राजेश को जो उद्योगपति है या जो छोटे मोटे भी लोग हैं उन्होंने भी मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, इसी तरह की मदद जो है ये मदद इनको किस तरह मिल सकती है इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा CSR फंड होता है जो बड़ी छोटी जो मिडिल कंपनियाँ होती है तो ये कंपनियों का मतलब कुछ परसेंट अपने फ़ायदे में से 2% पैसा सोशल एक्टिविटीज़ को खर्च करने का उनके ऊपर बंधन है सरकार का। वो CSR फंड जो है वो CSR फंड ऐसे स्कीम के लिए मैं उनको दे देने का प्रयत्न करूँगा और हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट को मतलब खाली फी देने का विषय तो नहीं है, उनको किताब देने का विषय है, उनको कपड़े देने का विषय है, उनको जो ट्यूशन होती है वो देने का विषय है, स्किल ट्रेनिंग का विषय है। तो इसी तरह अलग अलग विषय पर जरूर मैं ये संस्थाओं को मदद करूँगा। सर, राजेश जी को लंदन पहले भारतीय आदमी जिनको अवार्ड मिला गया, लंदन में दिया गया अवार्ड, उसके बारे में कुछ क्या? नहीं, राजेश श्रीवास्तव को मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री में वो फिल्म का मैगजीन भी निकालते हैं और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो काम करते हैं। तो उनको लंदन में अवार्ड मिला है, ऐसा दूसरे लोगों को भी मिला है। लेकिन राजेश जी को भी लंदन का जो अवार्ड मिला है एक हमारे लिए अभिमान की बात है और वो लंदन में अवार्ड लेकर अभी आए हैं। अभी उनको दुबई में भी उनको अवार्ड मिलने वाला है और कल भी मैं तो दुबई में था। वो वहाँ के जो शेख है, वहाँ के जो टॉलरेंस में मिनिस्टर है, उनके उपस्थिति में एक फंक्शन था मेरिट होटल में और वहाँ मैं भी उपस्थित था। तो उस फंक्शन के लिए मैं दुबई गया था। तो वहाँ जो इंडिया के और जो अरब जो उद्योगपति है या अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग उनको कम से कम 25 लोगों को अवार्ड दिया था। इसी तरह मतलब ये राजेश को अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है। ठीक है सर, एक सवाल है। करुणा जी ने बोला है कि 14 के बाद भारत आज़ाद हुआ है, उसमें क्या कहेंगे आप? क्या मुझे मालूम नहीं क्या कहना है। नहीं, मैं अभी आया हूँ, मैं उनको पूछता हूँ क्या बोलिए। अभियान फाउंडेशन के इस
शुभ अवसर पर यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की है कि आज जो मेरे साथ मेरे छोटे भाई राजेश बैठे हुए हैं, राजेश ने जीवन में जो भी कार्य किया है वो सच्ची लगन और मेहनत से किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब इंसान एक सच्ची लगन और मेहनत से कोई कार्य करता है तो रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। जब राजेश की शुरुआत मुंबई में हुई तो बहुत साल पहले मुझसे मिला था। मुझे अच्छी तरह से याद है राजेश, आपके मन में बहुत सारे सपने थे, बहुत उम्मीदें लेकर आप यहाँ आए थे, लेकिन शायद उस वक्त राजेश को इस बात का एहसास नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो एक अपना मुकाम बना पाएगा। जो भी राजेश ने आज बनाया है, आज लंदन में आज राजेश का स्वागत हुआ है, राजेश को अवार्ड से नवाजा गया है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडियन हु हैव बीन ऑनर्ड विद दैट अवार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज ही पता लगा यहाँ आने के बाद कि राजेश को दुबई से भी अवार्ड मिला है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट अचीवमेंट। देखिए, जैसे भी इंसान को अवार्ड मिलने शुरू होते हैं तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि राजेश, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। इस मुकाम पर तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्मपत्नी ने बहुत सहयोग दिया है, तुम्हारे परिवार का सहयोग है, तुम्हारे बच्चों का सहयोग है। इस बात को कभी भूलना नहीं, मेरी बात को याद रखना। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज ये शिक्षा दान अभियान, जिसमें राजेश के साथ साथ हमारे श्याम सिंघानिया साहब भी हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसा नेक कार्य है कि जिसको करने में इंसान को हमेशा खुशी महसूस होनी चाहिए। मेरे बचपन की बातें मुझे भी याद हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं शिक्षा को बहुत महत्व तो देते थे, लेकिन हाँ ठीक है, आप पढ़ लिया सो पढ़ लिया, चल दिए तो चल दिए। लेकिन ठीक है, आज हमारी कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड ने और मैंने लोगों को प्यार से, उनकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से मुकाम ज़रूर बनाया है, लेकिन उस मुकाम में शिक्षा में हमेशा आप समझता हूँ, आज समझता हूँ इस बात को, शिक्षा हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा कार्य है कि जिसमें राजेश जो योगदान दे रहा है, उसमें तहे दिल से मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगा, मेरी कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड भी देना चाहेगी। किसी एक बच्चे को भी अगर हम इस शिक्षा अभियान के द्वारा शिक्षित करते हैं और हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ लोग हैं वो एक बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें बच्चों को एक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा देनी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। तो राजेश को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और राजेश, इसी तरह से खुली आंखों से सपने लेते रहो ताकि तुम लोगों के सपने पूरे कर सको। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू वेरी मच। राजेश जी क्या कहेंगे? Before Athade Saab came in, and I was noticing you, and you were one of the busiest person when I talk about the television industry. What made you, so patient for the concept, it's all about education, especially in India, and somebody from India going all the way to London, spreading education all over. So what made you that patient? Let me tell you, it comes with the experience. If my पेरेंट्स हैव गिवन मी ए नेम कॉल्ड धीरज, तो उसका मतलब ये, धीरज का मतलब क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सो द क्वेश्चन इज़ दिस, पीपल गेट इम्पेशेंट एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में अगर आप इम्पेशेंट होकर बेचैन हो रहे हैं तो आप में कहीं कमी है, उस फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन में कमी नहीं होती है। हर इंसान जो है ये समझता है कि शायद आई एम नॉट कम्फर्टेबल, यू आर नॉट कम्फर्टेबल बिकॉज there is no problem with the organizer or the event, actually there is some problem, you are losing your own self confidence। तो अगर इंसान को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक ये फंक्शन हो या मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कोई अवार्ड फंक्शन हो, उसके अंदर आप उसी तरह से अगर आप अपने आप को महसूस करते हो। फिर राजेश घर का मेरा छोटा भाई है और बच्चा है मेरा अपना, जैसे मैंने अभी कहा भी है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फंक्शन में आकर अगर मैं सिर्फ आता हूँ और आने के साथ ही कहता हूँ राजेश आई हैव टू गो, तो फिर मैं आया ही क्यों। तो मैं समझता हूँ कि ये आमन जामन की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। वेयर यू फील गुड, वेयर यू फील कंफर्टेबल, तो वहाँ इंसान को बड़े इत्मीनान के साथ बैठना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ माई पेशेंस, दैट्स ऑल। राजेश जी, somebody like धीरज सर, उनको भी किसी तारुफ की जरूरत नहीं, इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है, और वो जब आपके काम को सराहते हैं तो कितनी हौसला अफजाई होती है और कितना मन करता है कि यार और आगे और बेहतर और बढ़िया करें। सबसे पहले मैं तो धीरज जी मेरे बड़े भाई हैं और इनका हमेशा आज से नहीं बरसों से, जब से मैं फर्स्ट टाइम मिला था सर से, जब मैं बहुत भयानक स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहा था, बहुत ही अपनी पहचान बनाने के लिए गुज़र रहा था,
तो उस समय सर ने हमको वही रिस्पेक्ट दी जो आज सर दे रहे हैं। आज मतलब कुछ करने के बाद में सर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं। पहला दिन जो था मेरा, जो सर के ऑफिस गए थे, मैं कुछ नहीं था। मैं मतलब एक बोलते ना कि मुंबई में इंसान जब से संघर्ष करने आता है फुटपाथ पे होता है, मैं फुटपाथ वाला इंसान था। लेकिन सर के पास जाने के बाद में पहले दिन से सर ने मुझे हौसला अफजाई की, हमको हमेशा हौसला हमारा बढ़ाया कि तुम राजेश ये कर सकते हो, तुम ये करो, तुम ऐसा करना चाहिए। मेरे जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात आई, मैं सर को पहले शेयर करता हूँ कि सर ऐसा कर रहा हूँ, तो सर मुझे बोलते वाह तुम कर सकते हो, क्या बात है। तो सर का बहुत बहुत आभार है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, भाई बहनों का आशीर्वाद, मेरी परिवार का जो सहयोग मुझे मिलता है, और मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा जो है मेरी धर्मपत्नी जी, जो प्लीज़ आइए इधर, इनको मैं हमेशा मतलब ये समझ लीजिए कि मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाऊं, क्या करता क्या नहीं करता सब माफ़ है। और इतना इनको मेरे ऊपर इतना भरोसा रहता है कि मैं अच्छा ही काम करूंगा। मैं कभी कभी जीवन में कई बार कोरोना काल में जीवन में पहली बार मैं कुछ दिनों 1-2 दिन के लिए निराश हुआ था कि यार क्या हो रहा है। लेकिन मेरी पत्नी ने आकर मुझे पीठ पे हाथ रखा कि कुछ नहीं हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए कोरोना खुला तो लंदन अवार्ड मिल रहा, दुबई अवार्ड मिल रहा है, सब अच्छा हो रहा। तो जीवन में वही है कि जो बस ईश्वर की कृपा है, अच्छा काम करने के प्रयास करता हूँ, अच्छा कार्य करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।